हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है तरुणा विद मम्मी। मैं तरुणा स्वागत करती हूँ आपका। आज ना मैं आप लोगों के साथ अपनी वेडिंग एल्बम शेयर करने वाली हूँ और बहुत सारी उसमें मेमोरी हैं, बहुत सारी मेरी यादें हैं उसके अंदर। और यहाँ पर एक दुख की बात ये भी है, काफ़ी सारे लोग हैं जो इसमें अब नहीं हैं। मेरे मम्मी पापा भी नहीं हैं और मेरे सास ससुर भी नहीं हैं और बाकी के काफ़ी लोग हैं वो भी नहीं हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ अपने ससुराल पक्ष की वेडिंग एल्बम दिखाने वाली हूँ और पूरी एल्बम देखिएगा, पूरा ब्लॉग देखिएगा, आपको पसंद आएगा। और आपको कौन सी भी फ़ोटो, कौन सी भी क्लिप अच्छी लगे ना तो मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक एंड शेयर कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में देना मत भूलिएगा। तो चलो करते हैं अपना वीडियो स्टार्ट। और एल्बम भी मैंने मंगा ली है, तो अगर इसके ऊपर मुझे रिस्पांस अच्छा मिलेगा, अगर मेरी ससुराल वाली एल्बम के ऊपर मुझे रिस्पांस अच्छा मिलेगा तो मैं अपने मायके वाली एल्बम भी आप लोगों के साथ जल्द ही शेयर करूंगी। पर अभी मैं पहले आपको ससुराल पक्ष वाली एल्बम दिखा रही हूँ। और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिएगा इस ब्लॉग को और अपना ढेर सारा प्यार दीजिएगा। बस और कुछ नहीं चाहिए आपकी तरह को, बस ढेर सारा प्यार दीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और आप देखेंगे तब की और अब की तरुणा में बहुत फ़र्क है, तो आपको बताती हूँ मैं, ठीक है। चलिए, तो ये है मेरी वेडिंग एल्बम और जैसे कि आप देख सकते हैं ये मेरे हस्बैंड की तरफ की है। मैं अपनी तरफ की भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, तो पर मैंने सोचा पहले मैं अपने हस्बैंड की तरफ की शेयर कर लेती हूँ। तो इसको करते हैं ओपन हम। और ये गणेश जी हैं, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इसमें जो गणेश जी बने हुए हैं ना, ये मुझे बहुत पसंद आते हैं ये वाले। तो चलो इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर हैं ये गणेश जी। तो जैसे कि मेरी शादी जो थी वो हुई थी मेरी 2007 में, और 2007 में शादी हुई थी 2 तारीख को, 2 मई को। तो यहाँ पर सारी डेट फिक्स है, ये देखिए 2007 5वें महीने में मेरी शादी हुई थी 2 मई को। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड का नाम लिखा है प्रमोद वत्सरानी। तो यहाँ पर इस तरीके से है, ये जो जिनकी मतलब वो थी ना उनका नंबर है। तो ये इस तरीके से कुछ फ़ोटोज़ हैं, शायद आपको दिख रही है, थोड़ा सा क्लोज कर लेती हूँ। तो ये हमारी फ़ोटो हैं और एक ये शायद अब थोड़ा अच्छे से शायद आपको दिख पाएगी। और एक ये पहले इस तरीके की वो लगाया करते थे, है ना। ये पोज कितना प्यारा आ रहा है ना। और ये देखिए विश यू ए वेरी हैप्पी मैरिज लाइफ, है ना। ये देखिए, और पहले मैं बहुत पतली थी, यहाँ पर भी अभी यही सब है, इस तरीके से बना के डालते थे। तो ये है, और फिर है ये वाला, लाइट भी आ गई सही टाइम पर। तो ये भी इस तरीके से है। इसमें मैं कितनी ज़्यादा पतली थी ना, आप मुझे देख सकते हैं, मैं बहुत पतली थी। सीरियसली मैं अपने हस्बैंड के अपेक्षा में बहुत पतली थी। देख सकते हैं आप, ये मेरे हस्बैंड हैं और यहाँ पर मैं हूँ। इसमें की पिक्चर्स मैंने एक निकाल ली थी जो कि आप मेरी एल्बम में भी वहाँ देखते हैं, पीछे लग रही है, तो वो है। और ये वाला देखिए, है ना। ये ऐसा पता नहीं क्यों करवाते थे, इस तरीके से करके लगाना मुझे इतना मतलब पसंद नहीं आता था ये सब, पर बहुत अच्छा पोज आ रहा था। इसमें मेरा कलर ना बहुत दबा हुआ कलर दिया है, यहाँ का जो फोटोग्राफर था बहुत दबा हुआ कलर दिया है। मैं अपनी वेडिंग एल्बम भी दिखाऊंगी आपको, जो मेरे मायके साइड की है वो पिक्चर्स बिल्कुल वही दी है उन्होंने, जो बहुत मतलब नेचुरल हैं वो चीज़ें। इन्होंने मेरा कलर इसमें काफ़ी ज़्यादा डाउन कर दिया है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर इस तरीके से पोज करवाते हैं ना, ये वो पोज हैं। मेरी मेहंदी का कलर कितना डार्क है, से पोज कराते हैं ना, वो पोज है। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो,
ये ऐसे है, ये ऐसे है। मुझे ना इसीलिए ये वाली वेडिंग एल्बम अपनी दिखाने का मज़ा नहीं आता है, क्योंकि ये ना मेरा कलर जो बहुत ज़्यादा इन्होंने डार्क कर दिया है इसमें। ये देखो इस तरीके से ये वाला पोज है, और एक ये है, एक ये वाला पोज, और एक ये। मुझे ना इसमें एक पोज है जो मुझे बहुत पसंद है, वो भी आपको दिखाऊंगी। अभी तो ये सब करवाते हैं ना, वही सब चल रहा है। ये देखो जो दुल्हन की पिक्चर्स खींचती हैं वो है, क्योंकि ये इसलिए खींचते हैं क्योंकि इनको ये भरनी होती है। तो आज आपको अपनी फैमिली से मिलवाती हूँ, मतलब मेरे ससुराल पक्ष की जो फैमिली है उनसे मिलवाती हूँ। ये थी मेरी सासू माँ, और ये इनके भाई हैं, शायद मुझे प्रॉपर नहीं पता है। और क्योंकि ये भात पहनाया जा रहा है, जिसको मायरा भी बोलते हैं और भात बोलते हैं, तो वो है यहाँ। ये है मेरे ससुर जी, और ये है मेरी दादी सास। ये देखिए, ये मेरी दादी सास है, और ये मेरी सासू माँ हैं। ये शायद मुझे प्रॉपर ठीक से नहीं पता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पापा जी हैं, मतलब मेरे ससुर। पीछे सासू माँ खड़ी हैं। यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी खड़े हैं। और ये देखिए, ये मम्मी के भाई हैं, जिन्हें मैं जानती हूँ, उनको मैं प्रॉपर आपको बता दूँगी। तो ये मम्मी के भाई हैं, और ये भी, ये तो यही है ना, ये मम्मी के भाई हैं। काफ़ी सारे लोग हैं जो इस एल्बम में अब नहीं रहे हैं, तो जैसे कि मम्मी भी नहीं है, उनके भाई भी नहीं रहे हैं। और यहाँ पर देखिए हस्बैंड जी को, ये मेरे हस्बैंड, इन्हें आप जानते हैं, ये मेरे जेठ जी हैं बड़े वाले। तो यहाँ पर भी पापा जी को दे रहे हैं मामा जी। और यहाँ पर सोनू, मेरे ताई का लड़का, जो भात पहना रहा है, तो ये भाई लगता है मेरा। और ये यहाँ पर भी पापा जी को दे रहे हैं। और यहाँ पर ये मेरे जेठ हैं, मेरे हस्बैंड से बड़े हैं, तीसरे नंबर के हैं ये। और ये इनका साला है, तो जो कंचन है ना, उनका भाई, मेरी ताई का लड़का। तो यहाँ पर कंचन है, जैसे आप देख सकते हैं। और ये जो मैंने आपको बताया भी, मेरा भाई। और यहाँ ये हस्बैंड को देते हुए। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर हैं ये मेरी जो सेकंड नंबर वाली जेठानी हैं, उनके भाई हैं, और ये हस्बैंड हैं। तो यहाँ पर जो होता है ना वो तेल चढ़ाते हैं शायद, ये तब की फ़ोटो है। तो ये हमारी मामी हैं। तो यहाँ पर ये जो हस्बैंड के पोज होते हैं ना, जो तेल चढ़ाने के होते हैं, तो ये मेरी नंद हैं। यहाँ करो। तो यहाँ पर इस टाइम लगन आई थी, तो ये लगन वाले दिन की है, जब लगन आती है ना तब का। तो ये देखो, उसी दिन भात लिया था इन्होंने, उसी दिन लगन ली थी। तो ये जो मैंने आपको बताया मेरी जेठानी के भाई हैं, ये मेरी जो सबसे बड़ी जेठानी है उनके भाई हैं। तो यहाँ पर ये वो दे रहे हैं, भात पहना रहे हैं। आई थिंक इनका तो मुझे भी नहीं पता, वाले जेठ हैं, इनके साले हैं। तो ये जीजा साले हैं, तो भात देते हैं ना, वो पहनाया जा रहा है। तो ये है वो जेठानी बड़ी वाली। तो ये इनके भाई हैं, ये मम्मी जी हैं। आपको इंट्रोड्यूस करा देती हूँ, ये मम्मी जी हैं, ये दादी हैं, और ये चाची हैं, ये मौसी हैं, ये भी चाची हैं, देख सकते हैं। ये हस्बैंड जी हैं, ये मेरा भाई, और ये उससे छोटा, क्योंकि मेरे 2 भाई हैं। तो ये दोनों कितने छोटे हैं ना, बहुत छोटे थे जब मेरी शादी हुई थी। और यहाँ पर तेल चढ़ रहा है, उबटना लगा रहे हैं, सॉरी, उस दिन का है। तो यहाँ पर जिस दिन बारात जाएगी उस दिन वो करते हैं ना, उबटना लगा के और तेल वेल चढ़ाते हैं। तो उस टाइम पे सब लोग रेडी थे, तो दूल्हे को रेडी कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मामी जी हैं, मेरी बड़ी जेठानी है, ये सेकंड नंबर की जेठानी है, ये मेरी नंद है, और ये भी नंद ही लगती हैं, शायद बुआ लगती हैं, ऐसा मुझे प्रॉपर नहीं पता है, यही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जब पानी डाल के नहलाते हैं ना, तब उस टाइम पे माँ इस चीज़ को, पानी को रोकती है, ऐसा करके कुछ बोला जाता है, मुझे प्रॉपर नहीं पता। तो यहाँ पर हो रही है बारात आने की तैयारी, मतलब बारात जाने की तैयारी, मेरे घर आने की। तो यहाँ पे हमारे जीजा जी हैं, जो जीजा ही करते हैं इस रस्म को। और यहाँ पे ये कपड़े पहना रहे हैं, ये देख सकते हैं आप, ये माला
पहनाई जाती है। इसका शायद फोकस नहीं आ रहा माला का। यहाँ पर रेडी हो चुके हैं तो सहरा पहनाया जाता है वो है, देख लीजिए। ये जेठ जी हैं, ये जेठानी है, ये उनका लड़का। यहाँ पर ये सब किया जाता है, जो रस्म होती है वो सारी रस्में हो रही हैं। फिर मम्मी जी यहाँ पर टीका कर रही है। जैसे कि मम्मी जी ने यहाँ पे टीका किया, मैं आपको बता रही थी। फिर दादी जी ने, मतलब दादी सास ने टीका किया था मेरी ने, और यहाँ मम्मी ने, पहले मम्मी ने किया फिर दादी सास ने किया। तो इनकी स्माइल देखो कितनी प्यारी आ रही है ना, बहुत प्यारी स्माइल आ रही है। ये सब अब इसी तरीके से ये मेरी मामी जी हैं। और ये जो मैं आपको बता रही थी मेरी चाची सास की लड़की, वो हैं, ये चाची सास हैं। तो जो हैं ये मेरी बुआ सास का लड़का है। अब तो काफ़ी बड़े बड़े हो गए हैं सब लोग, बहुत बड़े बड़े हो गए हैं। ये चाची जी हैं, तो ये सब टीका करी हैं। और ये है मेरी बुआ सास, ये है मेरी सबसे छोटी बुआ सास, तो ये उनका लड़का है। क्या करेंगे, अब तो टीके की रस्म चल रही है। तो ये मेरी वो हैं, क्या बोलते हैं, चाची सास की लड़की, जो मैंने आपको बताया। ये मम्मी की बहन, जो हमारी मौसी, मेरी मौसी सास हैं, तो ये टीका कर रही हैं। तो यहाँ पर अब आ गई है कंचन की बारी, क्योंकि पहले घर के सब कर लेंगे फिर बाकी के सब करेंगे ना। तो यहाँ कंचन टीका कर रही है। फिर उसके बाद आती है ये मेरी दूसरे नंबर की बुआ सास हैं, तो ये दिल्ली में रहती हैं। तो ये मेरी दूसरे नंबर की बुआ सास हैं। ये मेरी जो सबसे पहली बुआ सास है ना, जो एक नंबर, मतलब सबसे बड़ी बुआ सास है, उनकी लड़की है। तो ये भी टीका कर रही हैं। तो यहाँ पे आप सब देख लीजिए, ये सब टीके की रस्में हो रही हैं। ये मेरी जेठानी हैं जिन्होंने टीका किया है, ये देख सकते हैं आप, सेकंड नंबर की जेठानी है ये। तो यहाँ पर दीदी हैं जो टीका कर रही हैं। और ये भी मेरी जो बड़ी वाली बुआ सास हैं, उनकी लड़की हैं। मुझे ठीक से प्रॉपर याद नहीं, उस टाइम पे इस साड़ी का ना बहुत ज़्यादा चलन था, जो साड़ी है। तो यहाँ पर ये चाची जी हैं, ये अलवर में रहते हैं शायद। चाची जी हैं जो टीका कर रही हैं। फिर ये हमारे पड़ोस में हैं सब, वो हैं। फिर ये जो मतलब हमारे उसमें बिरादरी में आते हैं, वो हैं। ये है हमारी सबसे बड़ी बुआ सास, जो मैं आपको बता रही थी, ये वो बुआ सास हैं। ये है हमारी चाची, मम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड। तो ये टीका करने के लिए आए हैं। ये हमारे सामने रहती हैं चाची जी, वो हैं। फिर यहाँ कंचन काजल घलाई करती है ना, भाभी काजल लगाती है, तो काजल लग रहा है। फिर यहाँ पे आरता हो रहा है, तो यहाँ बुआ सास आरता कर रही हैं। फिर यहाँ पर जो मामा है, जो पट्टे से उठाकर घोड़ी तक बिठाता है, वो हैं। तो ये मामा जी हैं जो मैंने आपको बताया, ये मामी और ये इनके हस्बैंड, मुझे प्रॉपर नहीं पता है। और यहाँ पान खिलाता है जीजा, तो ये पान खिला रहे हैं। यहाँ पर अब हो गई है रेडी बारात जाने के लिए। आई है यहाँ पर मम्मी जी हैं, दीदी हैं, और मम्मी आशीर्वाद देते हुए, दादी जी आशीर्वाद देते हुए, ये हमारे दादाजी हैं, तो इनका आशीर्वाद ले रहे हैं। देखिए 7 बजे तो अभी यहीं पर बारात थी, तो सोचो किस टाइम पहुँची होगी। यहाँ पर बारात बिल्कुल रेडी है जाने के लिए। तो यहाँ पे जो घोड़े को खिलाया जाता है ना, घोड़ी को क्या बोलते हैं इसको, दाल, चने की दाल खिलाई जाती है, वो हो रहा है। और यहाँ पर मम्मी पापा के साथ इन्होंने फ़ोटो क्लिक करवाई। फिर ये पापा जी, मम्मी जी, और ये मेरी जेठानी का लड़का। फिर यहाँ पर साड़ी उड़ाने की रस्म होती है, वो उड़ाई जा रही है। तो हमारी बारात घोड़ी पर नहीं गई थी, सिर्फ घोड़ी इसलिए बुलाई गई थी कि हमारी मई में मेरी शादी थी, अप्रैल में मेरी जो चाची सास है उनका लड़का गुजर गया था, तो इस वजह से ज़्यादा धूमधाम से शादी नहीं की गई। हालांकि प्लान तो बहुत किया था कि बहुत कुछ होगा, पर उस डेथ के बाद बहुत कुछ फिर नहीं किया गया। तो यहाँ पर अब मंदिर में आ गए हैं। मंदिर में जैसे दई देवतों के आगे ढोक लगती है, वो ढोक लग रही है, ये देख सकते हैं आप। काफ़ी मोटी एल्बम बनवाई है इन्होंने। ये देखिए यहाँ पर जो दूध पिलाते तो नहीं, रस्म है वो की जाती है। यहाँ पर ये गले में मौली दी जाती है। तो यहाँ मम्मी का आशीर्वाद लेते हुए, तो अब बारात पहुँच चुकी है हमारे घर। ठीक है, यहाँ से निकली, मम्मी का आशीर्वाद लिया, फिर सीधा यहाँ। तो मैं अपनी फ्रेंड से मिलाती हूँ। ये मेरी फ्रेंड है, इसका नाम सरोज है, इसका नाम प्रियंका है।
इसका ये इनकी बहन है, मुझे इसका नाम प्रॉपर नहीं पता है। तो ये इनकी बहन है और ये सीमा है, ये रीमा है। तो ये मेरी फ्रेंड है, देख सकते हैं आप। अब तो बहुत बड़ी बड़ी कि सबकी शादी भी होगी, इनके बच्चे भी हो गए होंगे। ये बारात आती है ना, तो वहाँ पे बहुत लेट आ गए थे तो मंदिर भी बंद हो गया था। फिर मंदिर के बाहर बैठ के ही वो सारी जो रस्में हैं वो की गई थी। ये मेरे पापा जी, ये देखिए मेरे पापा जी टिक्का करते हुए। और यहाँ पर देख पा रहे हैं ना ये। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे सब इनके जो फ्रेंड हैं ये डांस वांस कर रहे हैं। यहाँ पर डांस हो रहा है, नाच गाना हो रहा है। और यहाँ मेरे घर के आगे, बिल्कुल जैसे घर के आगे उतरते हैं ना, वहाँ पर उतरे हैं। ये आगे का है, ये सीन बारात का नहीं है क्योंकि ये गेट लग रहा है ना, उससे मुझे पता चला। ये मेरे घर का वहाँ का है। ये मम्मी के चाचा जी हैं, नाना जी हैं। ये मेरे चाचा ससुर हैं। और यहाँ पर हस्बैंड डांस करते हुए, जब मेरे घर पहुँचे थे तो घर पहुँचते हैं ना, घर के आगे डांस किया था हस्बैंड ने, काफ़ी डांस किया था। मुझे सीडी मिलेगी ना तो आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो यहाँ पर भी देखिए हस्बैंड डांस कर रहे हैं। ये मेरी मम्मी जी, देखा आपने। अब बताइएगा कि मैं अपनी मम्मी के ऊपर गई हूँ या नहीं। ये मेरी मम्मी है और अब नहीं है ये हमारे साथ। ये मम्मी जो वो करती है ना, वो रस्म चल रही है। खिलाते हैं मीठा, वो है मीठा खिलाते हैं, वो है। ये आरता कर रही है मम्मी, फिर यहाँ पर टीका कर रही हैं। आगे पीछे कर दी है फ़ोटो ना। तो ये अब पहुँच गए हैं बारात घर में, जहाँ पर मेरी बारात रुकी थी। यहाँ पतिदेव इंतज़ार कर रहे हैं और मेरी चेयर खाली है। तो यहाँ मैं भी आ चुकी हूँ, देख सकते हैं आप। और लाइट जा चुकी है। तो देखिए भाई, हम भी आ रहे हैं। देख रहे हैं, ये मेरी मामी जी हैं, ये कंचन है, मम्मी ये रही पीछे। मैंने कहा मम्मी मेरे साथ चलो, मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है। ये है हम, कैसे लग रहे हैं बताइएगा। देखा आपने ये। और मम्मी को ना थोड़ा सा मतलब नर्वस फील हो रहा था कि इतने सब लोगों के साथ में मैं जा रही हूँ। मैंने कहा नहीं मम्मी आप चलो मेरे साथ। तो यहाँ पर जी भाई, जो रस्म होती है ना हाथ पकड़ने की, और हाथ पकड़ के स्टेज पे लेने की, वो रस्म हो रही है। और ये देखिए, फिर हम वरमाला हमारे हाथों में। हमारी वरमाला हो चुकी। देखिए मैं कितनी पतली थी, कितनी सी मेरी कमर थी, बहुत पतली थी मैं। और अब देखो क्या हाल हो रखा है। ये हस्बैंड के फ्रेंड हैं और बहुत अच्छा नेचर है इन भैया का। और आपको अच्छे से इंट्रोड्यूस करा सकती हूँ मैं। ये पापा जी हैं, ये पापा जी मम्मी जी के मतलब मेरे नाना ससुर हैं। ये आशीर्वाद दे रहे हैं यहाँ पे पापा जी। मम्मी यहाँ खड़ी थी, बोल रहे थे ना समधी समधन आशीर्वाद दो, तो यहाँ पापा जी इस तरीके से आशीर्वाद दे रहे हैं। ये इनके भाई और जाइए, तो ये देखिए यहाँ पर इनके फ्रेंड हैं। तो ये इनके फ्रेंड बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। उस टाइम तक काफ़ी अच्छी इनकी दोस्ती रही, बहुत अच्छी दोस्त थे। और जितना शायद मेरे हस्बैंड ने इनके लिए किया ना, कि कोई और कर नहीं सकता है। कहते हैं ना मौत के मुंह से भी निकाल के मेरे हस्बैंड लेकर आए नहीं। तो टाइम आने पे इंसान अपना भूल जाता है, ऐसा होता है। तो यहाँ पर मेरे मामा जी हैं, मामी हैं। और ये देखिए, यहाँ पापा जी, यहाँ पे मम्मी पापा दोनों साथ में आशीर्वाद देते हुए। यहाँ पर तो चाचा जी बोले थे मैं तो समधन के साथ फ़ोटो कराऊंगा ही कराऊंगा। तब ये दीदी और ये जिया जी, ये मेरी जेठानी है, तो ये जेठ जी है। मेरी मम्मी भी नहीं है अब। बहुत कुछ है जो इसमें से लोग नहीं हैं, तो यही चीज़ें खलती हैं, फिर इसलिए मन भी नहीं करता एल्बम खोलने का ना। ये जो फ्रेंड थे ना मेरे हस्बैंड के, ये बहुत अच्छा इनका नेचर था, बहुत अच्छा इनका नेचर था।
तो यहाँ पर खाना खिलाने की रस्म हो रही है। ये देखिए खाना खा रहे हैं हम सब, सैलेड। ये देखिए इसी चीज़ से आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इनकी दोस्ती थी, कितनी अच्छी फ्रेंडशिप थी। ये दोनों दोस्त बहुत ख़ास थे मेरे हस्बैंड के लिए। हस्बैंड बैठे हैं। अब यहाँ हम भी आ चुके हैं, मतलब मैं भी आ चुकी हूँ। यहाँ पर हस्बैंड मम्मी बैठी हैं, तो यहाँ पे कुछ बनता है, ऐसे भी मुझे प्रॉपर नहीं पता, वो बांधा जा रहा है। यहाँ पे मम्मी और पापा कन्यादान कर रहे हैं। ये देखिए आप, यहाँ पे कन्यादान हो रहा है। यहाँ पीले हाथ किए जा रहे हैं। देखिए पापा जी, मम्मी जी, मामा मामी कन्या तो सामान निकाल रहे हैं, किस चीज़ से कन्यादान करेंगे वो। तो बारी आती है फेरों की। जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा, अगर न मिलते इस जीवन में लेते जन्म दोबारा, जन्म जन्म का साथ है तुम्हारा हमारा, तुम्हारा हमारा। तो यहाँ पर सिंदूर दान की जो रस्म होती है वो हो चुकी है। फिर यहाँ पे इस तरीके से जिया जी हैं, जो ऐसे पता नहीं कुछ रस्म होती होंगी, मुझे प्रॉपर नहीं पता। तो यहाँ मम्मी पापा आशीर्वाद देते हुए, यहाँ पर पापा जी और जेठ जी आशीर्वाद देते हुए। ये है मेरे ताऊ जी। यहाँ पे वो रस्म होती है ना पलंग चार की, तो वो रस्म हो रही है। बस अब इसके बाद हो जाएगी विदाई हमारी और हम अपने ससुरे में होंगे। तो यह कंचन। तो यहाँ देखिए ये मेरे मामा जी ने मुझे, यहाँ पे हो रही है विदाई। और ये मेरा सारा जो फर्नीचर का सामान था वो निकाल के बाहर रख दिया गया है, रो के रुला के। और अब अपने सासरे चले आए हैं। ये देखिए मेरा कितना बुरा हाल था रो रो के, आप देख सकते हैं। ये देखिए बहुत रोई थी मैं, बहुत ज़्यादा रोई थी। आ गए। आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद कीजिएगा। बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।